मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को मेरठ पहुंचकर विकास, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मेरठ केवल एक जिला नहीं बल्कि उनके लिए भावनात्मक जुड़ाव की भूमि है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मेरठ का प्रभारी मंत्री बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और उनका प्रयास रहेगा कि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को नई गति दी जाए। आरआरटीएस से मेरठ पहुंचे, बोले बदल रही है विकास की तस्वीर। प्रभारी मंत्री ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक रैपिड रेल आरआरटीएस से यात्रा की। करीब 50 से 55 मिनट में मेरठ पहुंचने के अनुभव को उन्होंने विकसित भारत की दिशा में बड़ा बदलाव बताया। उनका कहना था कि रैपिड रेल, गंगा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं आने वाले वर्षों में मेरठ और पूरे एनसीआर की आर्थिक तस्वीर बदल देंगी। उन्होंने कहा कि मेरठ ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भूमि है और भविष्य में भी प्रदेश के विकास की अगुवाई करने की क्षमता रखता है। केवल विकास नहीं, पर्यावरण और सामाजिक संतुलन भी जरूरी। असीम अरुण ने कहा कि विकास का मतलब केवल सड़कें, इमारतें और बड़ी प्रोजेक्ट नहीं है। तेजी से बढ़ती शहरीकरण के बीच पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर जीवन मिल सके। ई गवर्नेंस से आगे बढ़कर इजी गवर्नेंस की जरूरत। सरकारी सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकांश व्यवस्थाएं अब डिजिटल और पारदर्शी हो चुकी हैं, लेकिन अब अगला लक्ष्य शासन को आम नागरिकों के लिए और आसान बनाना है। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय के साथ काम कर लोगों को सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। अपराधियों को सजा दिलाने पर रहेगा विशेष फोकस। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और माफियावाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। अब सरकार का फोकस अपराधियों को जल्द से जल्द न्यायालयों से सजा दिलाने पर है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने की दिशा में अभियान चलाया जा रहा है ताकि अपराधी जेल में रहें और समाज सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि एक समय मेरठ में गैंगवार, वसूली और अपहरण जैसी घटनाएं आम थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन पर प्रभावी अंकुश लगाया है। यही कारण है कि आज निवेशक मेरठ की ओर आकर्षित हो रहे हैं और विकास को गति मिली है। चुनाव और त्योहारों से पहले सख्त चेतावनी। सांप्रदायिक तनाव और तथाकथित लव जिहाद का बदलाव काफी हुआ है, लेकिन असीम अरुण का विजन क्या है मेरठ को लेकर? कोई आपने सोचा हो कुछ? 30 साल पहले की आप बात करें तो एक पीढ़ी में युवा था और उस समय मेरठ गाजियाबाद रोड 2 लेन हुई थी, तो वही बड़ी बात थी कि सड़क चौड़ी हो गई। लेकिन आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बड़े गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है। जो विजन मैं समझता हूँ मेरठ के लिए, इसलिए क्योंकि मेरठ आर्थिक प्रगति में ध्वजवाहक रहा है। पुरानी सरकारों में गड़बड़ियाँ भी रहीं, भ्रष्टाचार भी रहा, अपराध भी रहा। तो हमको सबसे पहले सच्चा काम और पक्का काम करना है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर और कठोर कार्रवाई होगी, पूरी ईमानदारी की व्यवस्था लेके आना है। जो भी काम हो रहा है उसको पक्का काम यानी परफेक्शन के साथ करना है। जैसे कि आरआरटीएस बनी, एक परफेक्ट चीज़ बनी, विश्व स्तरीय चीज़ बनी। ऐसे हर चीज़ में, हमारे कूड़े उठाने के सिस्टम में, हमारे स्ट्रीट लाइट के सिस्टम में, हर चीज़ को हम लोग को परफेक्ट करना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, विकसित भारत का मतलब होगा सिस्टम बनाना। और जिस प्रकार मोदी जी ने एक एक करके सिस्टम बनाए हैं, सिस्टम को मजबूत किया है, हम लोग को मेरठ हमारा बहुत बेहतरीन है, क्षमा चाहूंगा, मेरठ हमारा बहुत बेहतर है, इसको और बेहतरीन बनाना है हम लोग को, ये मेरा संकल्प है। अच्छा जी, मेरा आखिरी सवाल है मेरठ से जुड़ा हुआ। अभी यहाँ महापौर जी भी आपके बराबर बैठे, तो सफाई कर्मचारी भी बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं उनके विषय में आपसे बात कर लेता हूँ। जो मेरठ के सफाई कर्मचारी, जब सपा सरकार आई थी उस समय उनको संविदा से हटा के आउटसोर्सिंग पे कन्वर्ट कर दिया था। उनको क्या कहा गया था कि आप लोग भाजपा के वोटर है। जब भाजपा आई तो अब वो लोग परेशान है, उनको आज भी कन्वर्ट नहीं किया गया आउटसोर्सिंग में, संविदा में। पंजाब में आउटसोर्सिंग खत्म कर दी गई। उनका मानना है कि पंजाब की तर्ज पे यहाँ की आउटसोर्सिंग खत्म करके उनको या तो संविदा में कन्वर्ट किया जाए, उनको नियमित किया जाए। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। ये कॉरपोरेशन नियामक इकाई के रूप में भी काम करना शुरू कर चुका है और साथ साथ जो कंपनियां हैं, प्रायः शिकायत आ रही है कि 2 महीना 3 महीना या और ज़्यादा वेतन लेट आ रहा है।
अब ये कॉरपोरेशन बन चुका, इस कॉरपोरेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पूरी तरीके से परीक्षण किया जाएगा, किसकी अटेंडेंस लगी, किसने छुट्टी ली, साप्ताहिक अवकाश हर एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को मिलना चाहिए, हम सुनिश्चित करेंगे कि मिलेगा। हर आउटसोर्सिंग कर्मचारी को वेतन पर्ची मिलना चाहिए कि उसका वेतन किस तरीके से बना, वो भी हम सुनिश्चित करेंगे दें। और सबसे बड़ी बात, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, ईपीएफ, ईएसआई जैसी व्यवस्था दी जाएंगी। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को पिछली सरकारों ने बहुत अधकचरे तरीके से लागू किया था, इसको योगी जी ने समझा और साथ साथ एक बहुत ही मजबूत कॉरपोरेशन का सिस्टम भी और एक ऐप का, सॉफ्टवेयर का सिस्टम भी लेकर के आए हैं, जिससे कि हर मजदूर को, हर व्यक्ति को जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिले और श्रम कानून जो नए 4 बने उनका अक्षरशः पालन किया जाए। सर बात करें मेरठ के मेडिकल कॉलेज की, आखिरी सवाल, मेरठ का मेडिकल कॉलेज अक्सर लापरवाहियों के लिए नाम आते हैं, चर्चाओं में रहता है। आज की विजिट थोड़ी छोटी है, अगली बार मेडिकल कॉलेज चलेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे स्वयं देखेंगे क्या कमी है, उसको दूर करेंगे। सर मैं पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ हो रही है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उसके लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मेरठ से सुराग से नहीं हुआ है सर, आप लोग होने नहीं देते हैं सर। सर मेरा एक सवाल है।